चलिए, ओके। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो फ़ैसला दिया है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको कबूल करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो वोटर्स का, जो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किए, हमारे कैंडिडेट्स का और हमारे वहाँ के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट शौकत साहब का, सैयद रफ़त साहब का, कि इन तमाम ने काफ़ी मेहनत की। मैंने इलेक्शन के दौरान और उससे पहले भी इस बात का वादा किया था कि मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश को जाता रहूँगा, अपनी पार्टी को मजबूत करता रहूँगा। चौथी बात यह है कि इस इलेक्शन के नतीजे से एक बात साफ और वाज़ेह हो गई कि जो हमेशा एक बात कही जाती थी कि मुस्लिम वोट बैंक की, मेरा हमेशा से मानना यह रहा कि मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं था, ये एक मिथ है। और इससे एक और बात साफ जाहिर हो गई कि जो इल्ज़ाम लगता था कि आपके लड़ने से वोट कट रहे हैं या स्पॉइलर हैं आप, अब आप खुद बताइए कि 368 सीट्स खाली थे, मैं तो सिर्फ 35 सीट पर लड़ा, और उन 35 सीट में बहुत से ऐसी सीट हैं जहां पर बीजेपी कामयाब नहीं हुई हमारे लड़ने की वजह से। संभल की सीट है मिसाल के तौर पर, वहां पर हमारे कैंडिडेट ने 61,000 वोट लिए, समाजवादी के कैंडिडेट ने कुछ 78,000 वोट लिए। तो ऐसे कई सीटें हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सेकुलर पार्टीज, इनका वोट कहां पर गया। उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुए थे 14 में, कोई भी मुसलमान आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा ऐसा कि एक भी मुसलमान वहाँ से कामयाब नहीं हुआ। अब ये खुद सेकुलर पार्टीज़ जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो खुद सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें और मेरे सवाल का जवाब दें कि भाई आपका वोट कहाँ पर चला गया। क्या अभी भी वो उस पर गौर करेंगे या फिर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे।